बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम जिंदाबाद 222 के प्लेटफार्म से एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज एक अहम तरीन और एक हसास तरीन मौजू पर बात करने वाला हूँ। हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है और हमारे मुल्क का इस्लामी निज़ाम हमारे मुल्क का मुक़द्दर है और हमारे आइन के दीबाचे में लिखा हुआ है कि इक़्तिदार आला अल्लाह ताला का है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम अहकाम गोया कि इस मुल्क में राइज होने चाहिए और उन अहकामात का नफाज़ पाकिस्तान के आइन का तकाज़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अहकामात हैं उनको अमली जामा पहनाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहकामात दिए हैं उन अहकामात के ऊपर अमल पैरा होने का हमें कोशिश करनी चाहिए और जिन चीज़ों से रोका है उन चीज़ों से हमें रुक जाना चाहिए। उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ ऐसी है जिसे सूद कहा जाता है और सूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अगर तुम सूदी मामलात से बाज नहीं आते तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो मोहतरम सामीन, ये बात जहन में रखें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जो जंग करता है तो वो कैसे जीत सकता है। और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग कर रहा है तो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दुश्मन है। हमारा पूरा मुल्क अगर सूदी मामलात के ज़रिए चलाया जा रहा है, हमारा मुल्क सूद पर चल रहा है, तो हम अल्लाह से हालत जंग में हैं और फिर हम तरक्की के ख्वाब भी देख रहे हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दूसरे अहकामात को जैसे हम मानते हैं और दूसरी जितनी मनहियात से हम बचते हैं, सूद से भी हमें इसी तरह बचना चाहिए। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला, शरीयत कोर्ट का एक फ़ैसला आया सूद के ख़िलाफ़। इससे पहले 1991 में एक फ़ैसला आया था सूद के ख़िलाफ़ और उसके बाद फिर हुकूमतों ने उसके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी और वो फ़ैसला जूं का तूं ही रहा। और अभी जो शरीयत कोर्ट का फ़ैसला आया है, पाकिस्तान के मज़हब पसंद लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ गई और बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया कि अब हमारा मुल्क सूदी निज़ाम से पाक हो जाएगा और इस्लाम का मुआशी निज़ाम इसमें नाफिज हो जाएगा। लेकिन चंद ही महीनों के बाद हुकूमत और हुकूमत के तहत चलने वाले बैंक सुप्रीम कोर्ट में चले गए उस फ़ैसले के ख़िलाफ़। हालांकि उस शरीयत कोर्ट के फ़ैसले में 5 साल का वक़्त दिया था कि 5 साल के अंदर अपने मामलात को दुरुस्त कर लिया जाए, लेकिन फ़ैसले के ख़िलाफ़ जब चले गए तो अब वो फ़ैसला एक मुअल्लक़ होकर रह गया, कल आदम होकर रह गया। अब उलमाए किराम की कोशिशों से कुछ सियासतदानों, कुछ मजहबी रहनुमाओं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स और मुआशी माहिरीन की एक टास्क फ़ोर्स तो हुकूमत ने बना दी है, लेकिन ये फ़कत टास्क फ़ोर्स बनाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए अमली तौर पर चौकन्ना रहना होगा। ये टास्क फ़ोर्स बना देना, आगे पीछे करके हुकूमत वक्ती तौर पर मामलात को ठंडा कर देती है और मजहबी लोग समझते हैं कि हमारा काम हो गया, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए उलमाए किराम कोशिश कर रहे हैं ताकि सूद से हमारा मुआशरा पाक हो जाए और इस्लाम का आदिलाना मुआशी निज़ाम हमारे मुल्क के अंदर आ जाए। लेकिन उसके लिए हमें पूरी की पूरी कौम को इसके ऊपर खड़ा होना चाहिए और अपना सारा का सारा ज़ोर। नाज़रीन मोहतरम, हमने अगर अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है, अपने मुल्क को मुस्तहकम करना है, अपने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है, तो आज आइए आज़म करें, इरादा करें कि हम इस मुल्क को सूद की लानत से निजात दिलाएं, वरना हमारा मुल्क अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करते हुए कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।